क्या आप हर महीने रियल एस्टेट से कमाई करना चाहते हैं, वो भी बिना एक भी प्रॉपर्टी खरीदे? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे अमीर निवेशक इसी तरीके से कमाते हैं, एक स्मार्ट टूल जिसका नाम है रीट्स। और सबसे अच्छी बात, आप इसकी शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपए से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीट्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और आप इससे हर महीने कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं, बिल्कुल अमीरों की तरह। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये हो सकता है आपके पैसिव इनकम का पहला और आसान कदम। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ डेली, आपका फाइनेंस बड़ी। आज मैं बात करने वाला हूं रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, भारत में कौन से रीट्स सबसे अच्छे हैं और आप कम पैसे में भी इनमें कैसे निवेश कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे, रीट क्या होता है, इससे कमाई कैसे होती है, भारत में कितने प्रकार के रीट्स हैं, रीट्स के फायदे क्या हैं, इनसे जुड़े क्या जोखिम हो सकते हैं, रीट्स में निवेश कैसे करें, और आखिरी में आपको मैं दिखाऊंगा कि जीरोधा से रीट्स कैसे बाय करें। रीट क्या होता है? एक ऐसी ज़रा कंपनी होती है जो आय उत्पन्न करने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों को खरीदती, चलाती या फाइनेंस करती है। निवेशक रीट के यूनिट्स को शेयर की तरह खरीद सकते हैं और रेंटल इनकम या कैपिटल गेन्स के रूप में कमाई कर सकते हैं। इसे आप म्यूचुअल फंड या शेयर की तरह समझ सकते हैं, लेकिन यह रियल एस्टेट पर आधारित होता है। भारत में रीट्स का नियंत्रण और निगरानी सेबी द्वारा किया जाता है। आप रीट्स से पैसे कैसे कमाते हैं? रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट व्यावसायिक संपत्तियों से किराया वसूलते हैं। अपनी आय का 90% प्रॉफिट का हिस्सा वे निवेशकों को डिविडेंड के रूप में बांटते हैं। आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली आधार पर किराए जैसी आमदनी मिलती है, लेकिन यह पूरी तरह से पैसिव होती है। भारत में आरईआईटीज के प्रकार: एम्बेसी रियायटी, कमर्शियल ऑफिस स्पेस, बेंगलुरु, मुंबई। ये आरईआईटी पार्किंग स्पेसेस ऑफिसेस के या ऑफिस में इन्वेस्ट करती है, ऑफिसेस के, और वहां से रेंट अर्न करती है। ब्रूकफील्ड इंडिया आरईआईटी, हाई ग्रेड कमर्शियल एसेट्स। इसे ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इंक की एक सहयोगी कंपनी द्वारा प्रायोजित किया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है और 30 से अधिक देशों में इसकी मौजूदगी है। माइंडस्पेस आरईआईटी, ऑफिसेस प्लस टेक पार्क्स, ऑपरेट्स करता है मुंबई रीजन, हैदराबाद, पुणे एंड चेन्नई में। भारत के आरईआईटीज मुख्य रूप से कमर्शियल रियल एस्टेट पर केंद्रित हैं, जबकि अमेरिका में रेसिडेंशियल आरईआईटीज भी मौजूद हैं। चलिए अब रीट्स के फायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला फायदा, छोटा निवेश आकर 10,000, 15,000 से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा फायदा, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड, खरीदना और बेचना आसान। इस वीडियो के अंत में आपको मैं डेमो दिखाऊंगा जीरोधा से बाय करके। तीसरा फायदा, डाइवर्सिफिकेशन, कई बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी मिलती है। छोटा फायदा, सेबी द्वारा विनियमित, पारदर्शी और सुरक्षित निवेश। बोनस, जैसे जैसे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में हमें यह सुविधा नहीं मिलेगा, इसलिए फिक्स डिपॉजिट से यह कई बेहतर है। जहां फायदा होगा वहां रिस्क भी होगा। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे जोखिम जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव, रीट यूनिट शेयरों की तरह घट बढ़ सकती हैं। ऑक्यूपेंसी रिस्क, अगर प्रॉपर्टी खाली रहती है तो किराए की आमदनी कम हो सकती है। ब्याज दरों की संवेदनशीलता, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो रीट के रिटर्न कम आकर्षक लग सकते हैं। आरईआईटीज में निवेश कैसे करें? किसी भी डीमैट अकाउंट जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स के माध्यम से। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड आरईआईटीज को इनके टिकर नाम से खोजें: एम्बेसी, माइंडस्पेस, बीरेटीज। ये
उन लोगों के लिए आदर्श है जो लंबी अवधि के पैसिव इनकम की तलाश में हैं। आओ अब मैं आपको एक डेमो दिखा दूं परचेज करके। हम ये ज़ीरोधा ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद हम ये बस सर्च करना है कोई भी राइट्स, यहाँ क्वांटिटी डाल दो और उसके बाद प्रोसीड। आज मार्केट बंद है इसलिए बाय नहीं हो रहा, वरना बाय सीधा हो जाता है शेयर की तरह। तो अगर आपने कभी रियल एस्टेट में निवेश करने का सपना देखा है लेकिन करोड़ों रुपए नहीं थे, तो रीट्स आपको वो मौका देते हैं। छोटे निवेश से शुरुआत करें, धीरे धीरे पैसिव इनकम बनाएं और अपने पैसों को आपके लिए काम करने दें। आज के लिए इतना ही जोड़ रहिए। ऐसे डेली फाइनेंस न्यूज अपडेट के लिए और वीकेंड पे डिटेल्ड पैसिव इनकम के जानकारी के लिए धन्यवाद।